नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे रेलवे गेट या लेवल क्रॉसिंग से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट सवालों की जो इंटरव्यू या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे गेटमैन, गेटकीपर या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत आइए शुरुआत फ़ायदेमंद करते होगा। हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। भारतीय रेलवे में कौन सा एलसी गेट सबसे व्यस्त है? आंसर स्पेशल गेट, स्पेशल क्लास गेट। क्वेश्चन नंबर 2, एलसी गेट की गणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? आंसर 3 वर्षों के बाद। एलसी गेटों की गणना 3 वर्षों के बाद की जाती है। क्वेश्चन 3, इंटरलॉक्ड गेट ट्रैफिक गेट के गेटमैन के लिए योग्यता प्रमाण पत्र जारी कौन करता है? आंसर डीटीआई एंड एसएससी सिग्नल, ये दोनों मिलकर इंटरलॉक ट्रैफिक गेट के गेटमैन की योग्यता प्रमाण पत्र जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरलॉक्ड इंजीनियर गेट के दौरान गेटमैन के लिए योग्यता प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? इसका आंसर है एसएससी पीडब्ल्यूई एंड एसएससी सिग्नल, ये दोनों मिलकर इंटरलॉक्ड इंजीनियर गेट के गेटमैन के लिए योग्यता प्रमाण पत्र जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रैफिक एलसी गेट किसके बीच स्थित होता है? आंसर है सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल के अंतर्गत। ट्रैफिक एलसी गेट सबसे बाहरी ट्रैफिक स्टॉप सिग्नल के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस गेट को मवेशी क्रॉसिंग के नाम से भी जाना जाता है? मवेशी क्रॉसिंग, इसका आंसर है डी वर्ग गेट। डी वर्ग गेट को ही मवेशी क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एलसी को किस आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? आंसर है टीवीयू, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेन व्हीकल यूनिट। इसके आधार पर एलसी गेटों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गेयर इंटरलॉक इंजीनियरिंग एलसी गेट के लिए योग्यता कौन जारी कर सकता है? आंसर एसएससी पीडब्ल्यूए। एसएससी पीडब्ल्यूए ही इंजीनियरिंग एलसी गेट के लिए योग्यता जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, जब गेट रोक सिग्नल ऑफ पोजीशन में खराब हो जाता है तो एलसी गेट की सुरक्षा के लिए डेटोनेटर को कितनी दूरी पर रखा जाता है? आंसर है गेट रोक सिग्नल से 90 मीटर पहले, यानी गेट रोक सिग्नल से 90 मीटर पहले डेटोनेटर को लगाया जाता है। इससे एलसी गेट की सुरक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, एमएससीएल सिग्नल्स में एलसी के पीछे गेट रोक सिग्नल को कितनी दूरी पर रखा जाता है? आंसर है कम से कम 180 मीटर। 180 मीटर दूरी पर सिग्नल को रखा जाता है, ये मिनिमम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, गेट कम डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य पहलू क्या है? आंसर स्टॉप, इसका सबसे फर्स्ट पहलू है स्टॉप, गेट कम डिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 12, मानव रहित गेट को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? आंसर है B2 वर्ग। B2 वर्ग के अंतर्गत मानव रहित गेटों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, टीवीयू की गणना के लिए एक मोटर ट्रॉली को कितनी ट्रेन यूनिट दी जाती है? आंसर है 0 यूनिट। टीवीयू गणना के लिए मोटर ट्रॉली को 0 यूनिट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, WL बोर्ड एलसी गेट से कितनी दूर पर उपलब्ध कराया जाता है, यानी विसल बोर्ड? आंसर है 600 मीटर। 600 मीटर पर WL बोर्ड एलसी गेट से लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, RWL बोर्ड एलसी गेट से कितनी दूरी पर उपलब्ध कराया जाता है? इसका आंसर है 250 मीटर की दूरी पर। 250 मीटर की दूरी पर RWL बोर्ड लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, डब्ल्यू बोर्ड को कर्व्स और कटिंग से कितनी दूर पर उपलब्ध कराया जाता है? आंसर है 800 मीटर। 800 मीटर दूरी पर डब्ल्यू बोर्ड को कर्व और कटिंग से दूरी पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण पूर्व रेलवे के किस परिशिष्ट में एलसी गेट की कार्य प्रणाली का उल्लेख है? आंसर परिशिष्ट ए, यानी ए कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यस्त गेट को सामान्य रूप से एक बार में कितने मिनट से अधिक के लिए बंद नहीं किया जा सकता है? इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका आंसर है 10 मिनट। 10 मिनट से ज़्यादा किसी भी व्यस्त गेट को बंद नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 29, टीवीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर है
ट्रेन व्हीकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 20, एलसी कम एलएसएस का सामान्य पहलू क्या है? स्टॉप। इट्स रिपीटेड क्वेश्चन, कोई ना हो जाता है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। एलसी गेट लाइन पर रुकावट के मामले में ट्रैक पर एलसी गेट से कितनी दूर पर बैनर झंडा लगाया जाता है? इसका आंसर है 5 मीटर दूरी पर। 5 मीटर दूरी पर एलसी गेट पर रुकावट के मामले में ट्रैक पर बैनर झंडा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, गेट में काम करने वाले कर्मचारी का न्यूनतम चिकित्सा प्रमाण पत्र किस श्रेणी का होना चाहिए? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कुछ A3 श्रेणी, ये मिनिमम A3 श्रेणी का चिकित्सा प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, किस क्लास के एलसी गेट की सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिए खुला है? आंसर है A क्लास, स्पेशल क्लास, B1 क्लास। 3 क्लास होते हैं, A क्लास, स्पेशल क्लास, B1 क्लास। क्वेश्चन नंबर 24, एलसी गेट पर स्थित एलसी गेट पर किस उद्देश्य के लिए हाइट गेज हाई गेट को प्रदान किया जाता है? आंसर है ओएचई की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, एलसी गेट पर तय किए गए हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होती है? आंसर है 4.67 मीटर। 4.67 मीटर हाइट गेज की ऊंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 26, टीबीयू की गणना का सूत्र क्या है? आंसर है 24 घंटे में ट्रेन इकाइयों की संख्या गुणा 24 घंटे में सड़क वाहन इकाइयों की संख्या, यानी 24 आवर्स में ट्रेन और 24 आवर्स में जो सड़क पर वाहन गए उनके मल्टीप्लाई होता है टीबीयू। क्वेश्चन नंबर 27, टीबीयू की गणना के लिए टोंगा को कितनी ट्रेन यूनिट दी जाती है? 1 यूनिट। 1 यूनिट दी जाती है एक टोंगा ट्रेन को। क्वेश्चन नंबर 28, गेटमैन को जारी किया गया योग्यता प्रमाण पत्र किस अवधि के लिए वैध होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष के लिए। एक बार ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है तो 5 वर्ष तक वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 29, इंजीनियरिंग एलसी गेट कहाँ स्थित होता है? इसका आंसर है स्टेशन के सबसे बाहरी रोक सिग्नल के बाहर, यानी जो इंजीनियरिंग एलसी गेट होता है वो स्टेशन से बाहर बाहरी रोक सिग्नल के बाहर होता है, स्टेशन से दूर समझ लो आप। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय रेलवे में कौन सा एलसी सबसे व्यस्त है? आंसर है स्पेशल क्लास गेट। क्वेश्चन नंबर 31, गेट सिग्नल कैसा सिग्नल है? आंसर रोक सिग्नल यानी स्टॉप सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 32, स्पेशल क्लास गेट का टीवी कितना होता है? आंसर 50,000 से अधिक, उसको स्पेशल क्लास कैटेगरी में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मंडल के सभी एलसी गेट की जानकारी किस में उपलब्ध होती है? आंसर है वर्किंग टाइम टेबल में मंडल की सभी एलसी गेट की जानकारी उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 34, लेवल क्रॉसिंग गेट को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? आंसर है 2 वर्ग में, ऑपरेटिंग एंड इंजीनियरिंग। 2 प्रकार के लेवल क्रॉसिंग गेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गेट टेलीफोन कितना समय से अधिक खराब रहता है तो उसे उपकरण की खराबी माना जाता है? आंसर है 5 मिनट से अधिक अगर गेट टेलीफोन खराब होगा तो उसे उपकरण की खराबी में माना जाता है। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 36, गेट टेलीफोन कितना समय से अधिक खराब हो जाना दुर्घटना माना जाता है? आंसर है 15 मिनट। अगर 15 मिनट से अधिक कोई गेट टेलीफोन खराब है तो उसे दुर्घटना की अवस्थिति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, जिस उपकरण से हैंडल को घुमाने कर गेट बंद किया जाता है उस उपकरण को क्या कहते हैं? आंसर है विंच। विंच को ही घुमाकर हम गेट को क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अनमैन्ड गेट के नाम से किस क्लास को गेट को जाना जाता है? डी क्लास गेट को। डी क्लास गेट को अनमैन्ड के नाम से जाना जाता है, यानी उस पर वो क्लोज गेट होता है। क्वेश्चन नंबर 39, किस क्लास के गेट का टीवी शून्य होता है? डी क्लास गेट का।
यानी उस पर कोई व्हीकल नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 40, ए क्लास गेट का टीवी कितना होता है? आंसर है 30,000 से 50,000 के बीच। क्वेश्चन नंबर 41, बी क्लास गेट का टीवी कितना होता है? आंसर है 20,000 से 30,000 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 42, सी क्लास गेट का टीवी कितना होता है? आंसर है 20,000 से कम। क्वेश्चन नंबर 43, एलसी गेट पर चेक रेलों से में अधिकतम और न्यूनतम क्लियरेंस कितना होता है? 50 से 51 mm। एलसी गेट जो चेक रेलों का अधिकतम और न्यूनतम क्लियरेंस होता है, यानी बीच की दूरी 57 से 51 mm के बीच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, एलसी गेट से कितनी दूरी पर हाइट गेज स्थित होना चाहिए? इसका आंसर है 8 मीटर। 8 मीटर की दूरी पर एलसी गेट से हाइट गेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, एलसी गेट पर स्टॉप बोर्ड डिस्क का व्यास कितना mm होता है? आंसर है 600 mm। जो स्टॉप बोर्ड होता है उसका व्यास 600 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 46, यदि एलसी गेट के सिग्नल द्वारा सुरक्षित किया जाता है तो उसे कौन सा गेट कहा जाएगा? इसका आंसर है इंटरलॉकिंग गेट। इंटरलॉकिंग गेट को ही सिग्नल गेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एलसी गेट पर उपलब्ध पटाखों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 10, यानी जो डेटोनेटर होते हैं वो हर गेट पर 10 होते हैं मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 48, चलती हुई ट्रेन में गेटमैन द्वारा आग या धुआं दिखाई देने पर कौन सी बत्ती या झंडी गार्ड को दिखानी चाहिए? इसका आंसर है लाल झंडी या लाल लाइट। अगर आपको कोई भी गेटमैन को मतलब आग या धुआं दिखाई दे तो उसमें लाल लाइट या लाल सिग्नल दिखाना जाता है गार्ड को। क्वेश्चन नंबर 49, गाड़ी विभाजन के मामले में गेटमैन द्वारा रात्रि में कौन सी बत्ती ऊपर और नीचे लहकार दिखाना चाहिए? आंसर है सफ़ेद। अगर मान लो ट्रेन पार्टिंग होती है तो हम वाइट लाइट और वाइट लाइट द्वारा रात में ऊपर नीचे करके अप एंड डाउन तो उसको रोकने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, डॉक्टर द्वारा चश्मे का उपयोग करने के लिए निर्धारित करने पर गेटमैन द्वारा कितने चश्मे ड्यूटी पर लाना चाहिए? आंसर है 2 चश्मे होने चाहिए रेलवे गेट पे अगर चश्मा लगा हुआ है तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।